बिहार बोर्ड क्लास 7 जो कि NCERT ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी जो है वह सौर परिवार का एक ग्रह है। एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। एकमात्र ग्रह ऐसा है पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है, जिसमें पहला है भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रूड। ठीक है, तो पहला भाग जो है भूपर्पट्टी, उसको पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है। पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत होता है वही भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट कहलाता है। इस क्रस्ट को भी 2 भाग में बांटा गया है, यानी कि भूपर्पट्टी को भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट। तो पहला जो है महासागरीय क्रस्ट, उसे क्या कहते हैं? इनमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज पाया जाता है। महाद्वीपीय क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसलिए इसे Cl कहा जाता है। Si से सिलिका और Al से एल्यूमिना। ठीक है, यह परपट्टी का ऊपरी परत है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो है परपट्टी का सबसे ऊपरी परत है। इसका दूसरा भाग है महासागरीय क्रस्ट, महासागर के तल में। इनमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसे SiMa यानी कि Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम भी कहा जाता है। यह भूपर्पट्टी का निचली परत है। भूपर्पट्टी का निचला परत है महासागरीय क्रस्ट। इसी परत में पानी, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज, तेल इत्यादि निकलते हैं। ये सब जितने भी महत्वपूर्ण यानी कि अमूल्य खनिज है, ये सब इन्हीं परत से निकलते हैं। अगला प्रश्न है मेंटल। यह भूपर्पट्टी की ठीक नीचे वाली परत है, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ज्वालामुखी का लावा इसी परत से निकलकर पृथ्वी के ऊपर आते हैं। ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी का जो लावा है यह मेंटल से ही निकलते हैं। ठीक, तीसरा भाग है क्रोड। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है। जो सबसे अंदर में हो, अंदर वाला परत, उसी को क्रोड कहा जाता है। इसमें निकेल और फेरस मुख्य रूप से पाया जाता है। इसे निफे यानी कि Na से निकल और Fe से फेरस भी कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ ताप एवं दाब सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण यहाँ चीजें गाढ़ी द्रवावस्था में पाई जाती है, यानी कि जो भी चीजें वहाँ होती है क्रोड में वो गाढ़ी द्रवावस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ताप और दाब सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं सेल एवं चट्टान। इसी का सेल एवं चट्टान, सेल किसे कहते हैं? पृथ्वी के परपट्टी में बनने वाले खनिज के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, या फिर पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के मुलायम एवं कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं या फिर सेल कहते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अग्नि सेल, दूसरा है अवसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल। तो अग्नि सेल किसे कहते हैं? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर सेल बन जाता है, जिसे अग्नि सेल कहा जाता है। द्रवित मैग्मा जो होता है पृथ्वी के नीचे, जब वो ठंडा होकर के सेल बन जाता है तो वह अग्नि सेल कहलाता है। अग्नि सेल 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अंतर्वेदी, दूसरा है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी सेल द्रवित मैग्मा यानी कि लावा जब भूपर्पट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर में ही ठंडा होकर के वह चट्टान बन जाता है, सेल बन जाता है, तो वह अंतर्वेदी सेल कहलाता है। वही द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसे बहिर्वेदी सेल कहा जाता है, जैसे बेसाल्ट। ठीक है, उसके बाद है अवसादी चट्टान, यानी सेल का दूसरा भाग अवसादी सेल या फिर चट्टान।
अवसादों या तलछट के जमने से बने सेल को अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहते हैं। जैसे बालू पत्थर, अवसादों को जमने से जो सेल बनते हैं उसी को अवसादी चट्टान या अवसादी सेल कहते हैं। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं प्रमुख सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इस सेल पर रहे हैं उनके जीवाश्म में, यानी कि उसके जीवाश्म भी हो सकते हैं इस चट्टान में, सेल में। अगला है कायांतरित सेल। आग्नेय या अवसादी सेल का ताप एवं दाब के कारण गुण एवं स्वरूप बदल जाता है, जिसे कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे चूना पत्थर का संगमरमर में बदल जाना, या फिर ग्रेफाइट का नाइस में बदल जाना, या फिर चिकनी मिट्टी का सिलेट में बदल जाना, ये सब कायांतरित सेल के चट्टान है। आगे है सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर इत्यादि बनाने में किया जाता है। पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे कि 7 पत्थर, पिट्ठू जिसको बोला जाता है, या फिर चिबिड़ी यानी सास टापू या किटकिट, 5 पत्थर, पचगिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब। अगला प्रश्न है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है एवं ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। सेल चक्र क्या होता है? एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यानी कि कोई आग्नेय सेल है या फिर अवसादी सेल है, जब ये कायांतरित सेल बनते हैं तो ये सेल चक्र कहलाते हैं। द्रवित मेघमा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। दूसरा है अगला, आग्नेय एवं अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। आगे है कि अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मेघमा बन जाती है। आगे है कि द्रवित मेघमा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। यानी कि द्रवित मेघमा जो भी है ठंडा होकर के आग्नेय सेल बनता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है वह खनिज होता है। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खनिज का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। खनिज उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम इत्यादि। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स समाप्त हुआ। इससे आगे का प्रश्न और प्रश्न उत्तर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।